अच्छे नंबर नहीं ला पाते। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार पढ़ने पर ही याद हो जाता है। आपको स्वामी विवेकानंद की एक स्टोरी बताते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जहाज से अमेरिका जा रहे थे तो विवेकानंद और उनके दोस्त कप्तान के कैबिन में बैठे थे। वहाँ पर कप्तान का अखबार रखा था। स्वामी जी ने कप्तान से कहा, क्या मैं अखबार पढ़ लूँ? तो कप्तान ने कहा, पढ़ लो, लेकिन हमें वापस कर देना, हमने अभी पढ़ा नहीं है। तो स्वामी जी ने अखबार ले लिया और पढ़ने लगे और 15 मिनट में पूरा अखबार पढ़ लिया। फिर स्वामी विवेकानंद के दोस्त ने कहा, मैं भी अखबार पढ़ लूं। तो उनके दोस्त ने अखबार ले लिया और पढ़ने लगे। चूंकि जहाज में बैठे थे, हवा तेज से चल रही थी। अचानक एक तेज हवा के झोंके से अखबार छोड़कर समुद्र में गिर गया। तो कप्तान स्वामी जी पर गुस्सा हो गया और कहा, तुमने मेरा अखबार समुद्र में फेंक दिया, मुझे पढ़ना था। स्वामी जी ने कहा, नाराज मत होइए और मुझे कॉपी और पेन दीजिए। स्वामी विवेकानंद आधा घंटा लिखते रहे और पूरा अखबार स्वामी जी ने लिखकर कप्तान को दे दिया। और कप्तान ने बाद में दूसरे अखबार से मैच किया तो एकदम वर्ड टू वर्ड लिखा था। स्वामी विवेकानंद जो भी पढ़ते थे उन्हें एक बार में ही याद हो जाता था। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे आइडियाज और टिप्स बताने वाला हूँ जिनकी मदद से आप जो भी पढ़ोगे वो हमेशा याद रहेगा। वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए हुए। दोस्तों, हमारे दिमाग में भ्रम बना रहता है कि हम जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा याद रहेगा और उतने ज़्यादा ही नंबर्स आएंगे, लेकिन यह पूरी तरह सत्य नहीं है। हम पूरे दिन में जितना ज़्यादा पढ़ते हैं हमें उतना ही कम याद रहता है और जितना कम पढ़ते हैं उतना ज़्यादा याद रहता है। आज जितने लोग भी टॉपर्स हैं वो ज़्यादा नहीं पढ़ते थे। जो लोग टॉपर्स रह चुके हैं आप उनके मुँह से खुद सुनिए। तो कोई भी एग्जाम जो है वो 5 to 6 आवर्स आपको रोज, मतलब मैं कहूँगी कंसिस्टेंटली आपको देने की ज़रूरत है। सर कितने घंटे पढ़े? 1 टेस्ट। रात को जब सोने जाते हो अपने आप से पूछो कि आज के दिन में कितना टाइम वेस्ट किया। वो वेस्ट होता टाइम जब कम होता दिखे, समझ लेना कि यू आर ऑन द राइट ट्रैक। नेवर एवर गो विद द क्वांटिटी पैरामीटर्स। 2 चैप्टर खत्म करने, 5 चैप्टर खत्म करने, 15 घंटे पढ़ना है। नो, इट्स वेरी मैकेनिकल। आपने जो भी पढ़ा है अगर आपको हमेशा याद रखना है तो उसके लिए कुछ टिप्स हैं। नंबर 1, आस्क क्वेश्चंस। दोस्तों, जब भी हम कुछ सीखते और पढ़ते हैं तो वह हमारे दिमाग के अंदर जाता है और जब भी हम आंसर करते हैं तो वह हमारे दिमाग में रिकॉल हो रही होती है। कुछ लोग होते हैं जो किताब को पढ़ते जाते हैं और उन्हें चीज़ें ढंग से याद नहीं होती। याद रखने के लिए सबसे पहले आप एक पैरा या कोई टॉपिक पढ़ो और बाद में एक क्विज करो। उस क्विज में आप क्वेश्चन को चैप्टर के लास्ट से ले लो, प्रीवियस पेपर से लो या फिर मॉक पेपर से लो। अब उन क्वेश्चंस को बिना देखे जवाब दो। कुछ क्वेश्चंस के जवाब आप दे पाएंगे और कुछ क्वेश्चंस के नहीं दे पाएंगे। अब आप उस टॉपिक को दोबारा पढ़ो, उन क्वेश्चन को माइंड में रखते हो, फिर आपको वो टॉपिक ऐसे याद हो जाएगा कि कभी भूलोगे ही नहीं। अगर मैं अपनी स्टडी टेक्निक बताऊं तो मैं सबसे पहले उन चैप्टर्स के सारे क्वेश्चन पढ़ लेता हूं, उसके बाद उस चैप्टर को पढ़ना चालू करता हूं, जिसके कारण मैं अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर पढ़ते पढ़ते ही याद कर लेता हूं। ये टिप मैं अपने स्कूल टाइम में यूज़ करता था और अभी भी यूज़ करता हूं। नंबर 2, स्टडी लेस एंड स्टडी गुड। दोस्तों, मैं अपने स्टडी टाइम में गलती क्या करता था कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता था, जिसके कारण मुझे बहुत कम याद रह जाता था। जब मैंने अपने पढ़ने के टाइम को कम किया तब से मुझे कोई भी टॉपिक दे दो मैं उसे लंबे समय तक याद रख सकता हूँ। यही टिप आप भी फॉलो कीजिए, आप देखेंगे 30 दिन के बाद आपको इसका इफेक्ट दिखना चालू हो जाएगा। नंबर 3, स्टडी इन मॉर्निंग। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सुबह का समय देव मुहूर्त होता है। इस समय आप जो कंसंट्रेशन, फोकस और एनर्जी फील करते हो शायद ही दिन के बाकी समय में फील करते हो। मैं अपने स्कूल टाइम में सिर्फ सुबह 3 घंटे पढ़ता था और बाकी दिन में थोड़ा बहुत ही पढ़ता था। ऐसा मैंने सिर्फ 6 महीने किया था और मैंने हाई स्कूल में अपने पूरे क्लास में टॉप किया था। और ये बिल्कुल सच है, क्योंकि सुबह जो शांति होती है उसमें हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। कहने को लोग कहते हैं कि मैं 10 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ। सच में इफेक्टिवली और फोकस्ड पढ़ाई 4 से 5 घंटे की होती है। नंबर 4, टेक ब्रेक्स। आप जब भी पढ़ो तो लगातार 4 घंटे या 5 घंटे मत पढ़ो। आप जब भी पढ़ो ब्रेक ले लेकर पढ़ो। जैसे आपने 1 घंटे पढ़ा, फिर आप एक ब्रेक लो। और कितना लंबा ब्रेक लेना चाहिए ये तो आपको पता होगा, इतने तो समझदार हैं ही आप, क्योंकि रेस्ट लेने से आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है। जैसे हम लोग रात में सोते हैं वो जब सुबह उठते हैं एक नई एनर्जी और नया जोश होता है। पिछले दिन की थकावट एकदम दूर हो जाती है। और रेस्ट लेने के बाद आप अपने आप को फोर्स करो पढ़ने के लिए, क्योंकि हमारा माइंड एक बार कंफर्ट जोन में जाने के बाद आसानी से वापस नहीं आता है। इसके बाद आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। नंबर 5, रिकॉल व्हाट यू रीड। जब आप सोने जाओ उसके 1 घंटे पहले पूरे दिन में आपने जो पढ़ा है उसे 1 शॉट में देख लो और फिर बुक्स को बंद करके और इमेजिन करो जो आपने आज पढ़ा था। और अगर लिखने वाला है तो उसे बिना देखे लिख कर देखो। आपको ये चीज़ें ऐसे याद हो जाएंगी कि कभी भूलोगे ही नहीं। मैंने आपको जो टिप्स बताए हैं वो ये हैं।
नंबर 1, आस्क क्वेश्चंस। नंबर 2, स्टडी लेस एंड स्टडी गुड। नंबर 3, स्टडी इन मॉर्निंग। नंबर 4, टेक ब्रेक। नंबर 5, रिकॉल व्हाट यू रीड। दोस्तों वीडियो अच्छी और कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको इतना अच्छा कंटेंट फ्री में दे रहे हैं और आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो फिर जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। देर क्यों कर रहे हैं?